नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे आरआरबी के नियमों में हुए बदलाव के बारे में। भारतीय रेलवे ने नॉन पॉपुलर कैटेगरी यानी कि एनटीपीसी में 35,227 पदों के चयन की प्रक्रिया को शुरू कर दी है। रेलवे ने इस भर्ती प्रक्रिया के लिए CBT 1 और CBT 2 के माध्यम से छात्रों के चयन की प्रक्रिया की बात कही है। बता दें कि CBT 1 परीक्षा के दौरान बिहार के साथ साथ पूरे देश में खूब बवाल हुआ था, जिसके बाद से रेलवे ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें रेलवे ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए। बता दें कि रेलवे ने छात्रों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इन बदलावों को किया है। ऐसे में अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिए हैं तो आपको अब दूसरी परीक्षा के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। बता दें कि छात्र ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह बदलाव किया गया है। अभ्यर्थियों की मांग को लेकर रेलवे की तरफ से 10 मार्च को यह बताया गया कि अब सिंगल परीक्षा होगी, यानी कि ग्रुप बी के लिए जो बात कही गई उसमें कहा गया कि अब उसमें सिंगल परीक्षा होगी। इसके बाद पिछले दिनों यानी कि 7 अप्रैल को रेलवे की तरफ से एक अपडेट जारी किया गया। तो आइए अब जानते हैं रेलवे की तरफ से जारी इस नए अपडेट के बारे में। कई सेशन में होने वाले पॉपुलर और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के कैलकुलेशन होगा, यानी कि रेलवे की तरफ से जो बदलाव किए गए उसमें ये बात कही गई है। रेलवे की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह कहा गया कि परीक्षा के कई सेशन या फिर शिफ्ट में हो सकती है। यह भी बताया गया है कि अब परसेंटाइल और स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ साथ यह भी कहा गया कि अगर 2 उम्मीदवार का परसेंटेज एक समान है तो मेरिट को बनाते समय एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि इस फार्मूले में बदलाव करने का अधिकार सिर्फ रेलवे के पास होगा। पीटी के बाद इतने छात्रों को बुलाएंगे डीबी में, यानी कितने छात्रों को रेलवे पीटी के बाद बुलाएगा उसको लेकर जो है उन्होंने गाइडलाइन की जारी किया, जिसमें कहा है कि ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर रेलवे की तरफ से यह भी बताया गया है कि पीटी के पास अभ्यर्थियों को CBT के प्रदर्शन के आधार पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यह भी कहा है कि अभ्यर्थियों की संख्या वैकेंसी के 1.5 गुना होगी। साथ ही साथ यह भी कहा है कि अगर किसी पैनल में चयनित उम्मीदवार ज्वाइनिंग नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी को पहले बुलाया जाएगा। साथ ही साथ रेलवे ने कहा है कि CBT के आपके प्रदर्शन के आधार पर 1:1 के अनुसार जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको जो है बुलाया जाएगा। अगर पैनल में शामिल उम्मीदवारों की संख्या कम पड़ती है तो रेलवे जो है पास मेरिट कम करने का भी अधिकार रेलवे के पास होगा। EWS सर्टिफिकेट की जो है मान्यता दी है। रेलवे ने एक बड़ा बदलाव करते हुए EWS सर्टिफिकेट की मान्यता को लेकर जो है एक बड़ी बात कही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वर्तमान में जारी CEN नंबर RRC 01/2019 ग्रुप डी भर्ती परीक्षा में वित्तीय साल 2018-2019 की मान्यता होगा। इस बात को उन्होंने जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख अप्रैल 2019 थी, लेकिन बाद में रेलवे ने अभ्यर्थियों की मांग को पूरी तरह से मानते हुए उसमें बदलाव किया और कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन भर्ती नोटिफिकेशन के बाद जारी किए गए EWS सर्टिफिकेट को जो है मान्य होंगे। रेलवे की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि अब असिस्टेंट अपॉइंटमेंट के पद की जगह पे अप अपॉइंटमेंट के नाम से जो है उन्हें जाना जाएगा। रेलवे की तरफ से जारी एक और अपडेट में यह भी कहा गया है कि अगर 2 अभ्यर्थियों के समान अंक आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल स्कोर समान होंगे। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि उनका मेरिट लिस्ट आयु के आधार पर तय किया जाएगा। यह भी कहा गया कि जिनकी उम्र सीमा अधिक होगी उनको पहले वरीयता दी जाएगी। अगर दोनों की उम्र समान हो जाता है तो उसके बाद उनके नाम के अल्फ़ाबेट जैसे कि A से Z तक लेकर जिनका नाम पहले आएगा उनको जो है पहले जगह दी जाएगी। तो एक तरह से कह लें कि रेलवे ने एक बार फिर से एक बड़ा अपडेट जारी किया है। इससे पहले NTPC की परीक्षाओं को लेकर, उसके बाद अब जो है ग्रुप डी की परीक्षा में जो है बड़ा बदलाव किया गया है। इन सारे नियमों को लेकर जो है आरआरबी ने अपनी नई गाइडलाइन जारी कर दी है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।